घने से जंगल के पास एक गांव था। गांव में गुड़िया नाम की एक छोटी लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। उसके माता पिता शहर में काम करते थे, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में गुड़िया नानी के घर आ जाती थी। नानी का घर बहुत सुंदर था। घर के पीछे एक बड़ा बाग था जिसमें आम, अमरूद और नींबू के पेड़ थे। वहीं पर रहती थी एक सुंदर सी मोरनी। गुड़िया और मोरनी की गहरी दोस्ती थी। गुड़िया रोज उससे खेलती और गाना गाती। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, गुड़िया ने नानी से पूछा। अगर सच में मेरी मोरनी को मोर ले गए तो? नानी ने हंसकर कहा, अरे गुड़िया, वो तो बस कविता है। एक सुबह जब गुड़िया उठी तो बाग में सन्नाटा था। मोरनी हर दिन की तरह नाचती हुई उसके पास नहीं आई। गुड़िया घबरा गई। पूरे बाग में ढूंढने पर भी मोरनी कहीं नहीं मिली। पिंजरे का दरवाजा टूटा हुआ था, चावल जमीन पर बिखरे हुए थे। वह दौड़कर नानी के पास आई। नानी, मोरनी कहीं नहीं है, कोई उसे चुरा ले गया। नानी भी परेशान हो गई। नानी ने पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोस का लड़का राजू बोला, मैंने कल शाम को 2 अजनबी लोगों को देखा था। वो जंगल की ओर जा रहे थे। उनके पास एक बड़ा सा थैला था। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। गुड़िया ने ठान लिया कि वह अपनी मोरी को वापस लाएगी। नानी ने गुड़िया को रोकने की कोशिश की, पर गुड़िया नहीं मानी। गुड़िया ने जूते पहने और निकल पड़ी। जैसे ही गुड़िया जंगल में पहुंची, उसे सबसे पहले मिला एक बंदर। बंदर ने पूछा, अरे छोटी रानी, कहाँ जा रही हो? गुड़िया ने उसे सारी बात बताई। बंदर बोला, मैंने देखा है उसे, वो गहरे जंगल की ओर गया था, लेकिन आगे एक नदी है जिसे पार करना मुश्किल है। गुड़िया बोली, मैं कोई भी मुश्किल पार करूंगी। बंदर उसके साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उन्हें नदी के किनारे बैठा मिला उल्लू। वह बोला, रात को मैंने चोर को देखा जो जंगल की गुफा की ओर गया। वो कह रहा था कि मोरनी को शहर में बेच देगा। गुड़िया की आंखें गुस्से से भर गईं। अब समस्या थी कि नदी कैसे पार करें। नदी के किनारे पर एक हाथी खड़ा था। वह गुड़िया की बात सुनकर बोला, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ। हाथी ने सबको नदी पार पहुंचा दिया। गुड़िया और उसके दोस्त उस गुफा के पास पहुंचे जहां चोर सो रहा था। मोरनी वहां पिंजरे में बंद थी। वह उदास बैठी थी। गुड़िया ने एक योजना बनाई। बंदर चोर का ध्यान भटकाएगा, उल्लू ऊपर से नजर रखेगा, हाथी जोर से आवाज करेगा ताकि चोर डर जाए। सबने मिलकर योजना पर अमल किया। चोर डर गया, गिरते पड़ते भाग निकला। गुड़िया दौड़कर मोरनी के पास पहुंची। उसने पिंजरे की कुंडी खोली और मोरनी को आजाद किया। गुड़िया, मोरनी और उसके दोस्त गांव लौटे। गांव वालों ने तालियां बजाईं और नानी ने गुड़िया को गले लगा लिया।